नमः शिवाय षडाक्षर जप रहे हैं। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तु। राम नाम जप रहे हैं, कृष्ण नाम जप रहे हैं, माँ जगत जननी दुर्गा भवानी का नाम जप रहे हैं, दत्त नाम जप रहे हैं, श्री स्वामी समर्थ जप रहे हैं। जो भी जप रहे हैं, जिस मंत्र का आप उच्चारण करें उस मंत्र पर आपका विश्वास दृढ़ होना जरूरी है। विश्वास की दृढ़ता होना जरूरी है। हम कई बार ऐसा होता है कि आप और हम लोग मंत्र तो जपते हैं पर उसमें विश्वास प्रकट नहीं करते। विश्वास कब नहीं होता? माला लेकर बैठे हो, मन में आया कि उन महाराज जी ने मुझको ये वाला मंत्र दिया था तो उस मंत्र को जप लो। फिर कोई मंत्र मिल गया, उस मंत्र को जप लो। फिर कोई मंत्र मिल गया, फिर उस मंत्र को जप लो। और शिव तत्व क्या कह रहा है? शिव महापुराण की कथा क्या कर रही है? जब किसी एक मंत्र को आप अपनी जिंदगी में पूर्ण विश्वास के साथ उतार लेते हो, फिर 33 कोटि देवताओं को उस मंत्र को सिद्ध कर कर आपकी झोली में खुशियां देना प्रारंभ करना ही पड़ता है। मंत्र की प्रबलता, मंत्र की। एक लड़का यहां पर बैठा हुआ है, उस लड़के ने अपनी माता से कह दिया था, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में जपूं या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सियोर वाला महाराज कहता है कि स्टिकर लगा दो, लिख दो, तो उससे भी कार्य पूर्ण हो जाता है। माँ ने कहा, मैं तो स्टिकर लेकर आई थी कथा में से, पर तूने तो उसको उठाकर रख दिया, लगाता ही नहीं। एक विश्वास आपके भीतर कितना है उस मंत्र के प्रति। किस मंत्र का जाप करते हो? पंचाक्षर मंत्र बोलते हो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र बोलते हो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र के प्रति आपका प्रभाव कितना है, आपका विश्वास कितना है, उस मंत्र के प्रति आपका भरोसा कितना है, उस मंत्र के प्रति आपकी दृढ़ता कितनी है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। कितना भरोसा, कितना विश्वास है, कितनी दृढ़ता है, ये आपके ऊपर निर्भर करे। जब एक भरोसा मंत्र के प्रति हम करने लगते, पाणिनि ने षडाक्षर मंत्र पर भरोसा किया। पाणिनि ने ओम नमः शिवाय पर भरोसा कर कर, षडाक्षर मंत्र पर विश्वास कर कर उस मंत्र का उच्चारण करना, उस मंत्र को जपना, उस मंत्र को बचना प्रारंभ कर दिया। मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, जपना प्रारंभ कर दिया। और जब मंत्र को जपा, जब मंत्र का उच्चारण किया, जब मंत्र को जपना प्रारंभ करा, उच्चारण करना प्रारंभ करा, ऐसा उच्चारण पाणिनि ने करा कि भगवान शिव तो समाधि में लीन थे, भगवान शंकर तो समाधि में लीन थे, समाधि में डूबे हुए थे, समाधि में लगे हुए थे। समाधि को देखकर स्वयं नंदी पाणिनि के पास में आ गए, स्वयं नंदी पाणिनि के पास में आ गए। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, शिव पुराण कर रहे हैं। पाणिनि का विश्वास दृढ़ हो गया। उस मंत्र के प्रति जैसे ही विश्वास बढ़ा, शिव तो तप में लीन थे,
शंकर भगवान तो समाधि में लीन थे, नंदी आ गया। नंदी पाणिनि नेत्र खोलो। पाणिनि वही षडाक्षर मंत्र में, उसी मंत्र में, किसी भी मंत्र को लोग कहते हैं कि मंत्र सिद्ध करो। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी के जितने मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं शिव के द्वारा सिद्ध है। शिव जी के जितने मंत्र हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सदाशिव, शिवोहम, हर हर, जितने शंकर के मंत्र हैं इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वयं सिद्ध है, स्वयं सिद्ध है। एक लड़के ने शर्त लगाई अपनी मम्मी से, क्या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को मैं जपूंगा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो, परिश्रम 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अपना कर्म करते रहो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, क्या मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी? क्यों नहीं लगेगी? माँ ने उस बेटे से शर्त लगाई कि अगर तू रोज मंदिर जा, पढ़ाई को 4 गुना कर, जैसा सियोर वाला बाबा कहता है, मेहनत 4 गुना, पढ़ाई 4 गुना, रात दिन एक कर, खूब मेहनत कर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को जप, मिलेगा मिलेगा। पत्र हैं 2। आपका विश्वास जिस मंत्र को, लोग कहते हैं मंत्र सिद्ध करना पड़ता है, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर जी का कोई भी मंत्र का उच्चारण करो उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे रुद्राक्ष, जैसे भस्म, जैसे बेलपत्र, जैसे शिव पर चढ़ा जल, अपने आप में, जैसे गंगा का जल, कावेरी का जल, गोदावरी का जल, सरयू का जल, मंदाकिनी का जल, नर्मदा का जल, यमुना जी का जल, त्रिवेणी का जल, सरस्वती का जल, ये सारे जल को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये जल अपने आप सिद्ध रहते हैं, इनको सिद्ध करना नहीं पड़ता, इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता। जो तुमसे कहे कि मैं जल सिद्ध कर दूंगा, समझ लेना बेवकूफ बना रहा, पागल बना रहा जल सिद्ध करने के नाम पर। जल अपने आप में सिद्ध है, पृथ्वी अपने आप में सिद्ध है, अग्नि अपने आप में सिद्ध है, वायु अपने आप में सिद्ध है, आकाश अपने आप में सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। कई लोग मिलेंगे आपको जो कहेंगे मैं अभी जल सिद्ध कर दे देता हूं। अरे सिद्ध स्वतः सिद्ध है यमुना जी, स्वतः सिद्ध है गंगा जी, स्वतः सिद्ध है नर्मदा जी, स्वतः सिद्ध है गोदावरी, स्वतः सिद्ध है कावेरी। ये जितनी भारत की भूमि पर जो प्रसिद्ध नदियां हैं ये अपने आप में सिद्ध हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये तो अपने आप भगवान के अविरल आनंद के साथ बहती हैं और भगवान में ही लीन हो जाती हैं, ये वो सिद्ध है, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। रुद्राक्ष को सिद्ध, कोई कहे कि रुद्राक्ष लाओ उसको सिद्ध करो, शिव महापुराण में तो सीधे सीधे 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन लिखा है। स्कंद पुराण में 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन लिखा है, और उसमें लिख भी दिया गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आओ, उसमें रुद्राक्षों का महत्व लिखा है। उसमें लिखा है 1 मुखी रुद्राक्ष कैसे सिद्ध करना है, तो उसका मंत्र दे दिया, ये वाला मंत्र बोलना, बाबा को प्रणाम करना, रुद्राक्ष सिद्ध है। आखिरी में जब पूरे 1 मुखी से 14 मुखी तक जब पूरे रुद्राक्ष हो गए, तब नीचे भगवान शंकर शिव उवाच, भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं हे पार्वती, ये मेरे नयन अश्रु से प्रकट वृक्ष का फल है,
इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। हे पार्वती, ये स्वतः सिद्ध रहता है, स्वतः। कोई कोई कह देता है हम पानी को पढ़कर दे देते हैं, हम पानी को सिद्ध कर दे देते हैं, हम जल सिद्ध कर दे देते हैं, हम भस्म सिद्ध कर दे देते हैं, हम भभूति सिद्ध कर दे देते हैं, हम नारियल सिद्ध कर दे देते हैं। नहीं, हम दर्द है जिसे हर दर्द कहता हूं। उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, सिद्ध नहीं करना उसको। कई लोग अपनी अपनी भाषाओं में कह देते हैं सियोर वाला महाराज ने शिव पुराण कहीं ना कहीं ऐसी कर रखी है। अरे शिव पुराण तो स्वयं सिद्ध है, शिवलिंग स्वयं सिद्ध है, गंगा का जल स्वयं सिद्ध है, यमुना का जल सिद्ध है, गोदावरी का जल सिद्ध है, कावेरी का जल सिद्ध है, बेलपत्र सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, भस्म सिद्ध है, चंदन सिद्ध है। ये सब सिद्ध है, सब सिद्ध है। इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, स्वतः सिद्ध है, स्वतः। मेरी जीजियों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो इस मंत्र को जपता है, बोलता है, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल उसको एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन करने पर जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते। सिद्ध है, सिद्ध है। आज दुनिया भले ना माने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को, पर आने वाली पीढ़ियां इस मंत्र का उच्चारण कर कर साधना करेंगी। आने वाली पीढ़ियां इस मंत्र के उच्चारण से भगवत पद को प्राप्त करेंगी। किसी मंत्र को सिद्ध करने का तरीका क्या है? अब बहुत सुंदर प्रसंग सामने आया। सिद्धेश्वर शिव महापुराण की कथा वाचना है हमको। यहाँ हम बोले हैं मंच से, जयपुर में हमने कहा था कि कथा होगी, यवतमाल में थोड़ा बहुत तो साउंड गड़बड़ चल रहा है, नहीं तो एक एक बेलपत्र की सिद्धि कैसे हो सकती है, एक आसन की सिद्धि कैसे हो सकती है, एक दीप की सिद्धि कैसे हो सकती है। सब चीज का हल शिव महापुराण में वर्णित किया गया। वो तो थोड़ा साउंड साथ ना दिया, इसलिए थोड़ा कथा को फिर भी हम प्रयास बीच में पूरा कर रहे हैं कि भले साउंड ठीक ना हो, उसके बाद भी आप तक बात पहुंचे, क्योंकि आप बहुत दूर दूर से आए। किसी ने पूछा कि मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते? किसी मंत्र को यदि सिद्ध करना है तो उस मंत्र को सिद्ध कैसे कर सकते? कथा आ रही है पाणिनि की। पाणिनि की कथा को सुनिएगा। सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास ना हो तो पाणिनि की कथा को यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च कर कर देखिएगा। पाणिनि के लिए भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया था। कितनी बार बजाया? जम के बोलो। 14 सूत्र पाणिनि को भगवान शिव ने दे दिए थे। 14 सूत्र। आज भी वो 14 सूत्र पाणिनि के कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, आप जो कंप्यूटर का डैशबोर्ड रहता है जिस पे आप टाइप करते हो, उस पर पाणिनि के 14 सूत्र आज भी लिखे हुए होते हैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर। शिव के दिए हुए वो 14 सूत्र पाणिनि के आज भी कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर लिखे हुए होते हैं। कंप्यूटर के वो 14 सूत्र शिव महापुराण की कथा कहती है, उसी 14 सूत्र के बल पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दिया, ग्रंथ की रचना कर।
और भगवान शिव ने उसी पल पाणिनि से कहा, मेरे किसी मंत्र का जप पाणिनि जब 14 बार मुख से उच्चारण हो जाता है, वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। अपने आप सिद्ध हो। हमारे जो पंडित जी हैं, महाराज जी, विकास महाराज जी और यशराज महाराज जी, सत्यम महाराज जी, हेमांशु महाराज जी, ललित महाराज जी, ये जितने पंडित लोग हैं, इनके पास एक ही काम है। रात्रि के समय ये देखते हैं गुरु जी विश्राम करेंगे और ये सब अपना अपना मोबाइल छोड़े, काम छोड़े और हमारे पास आकर विश्राम के समय पर बैठ जाते हैं और एक एक कथा को निकालते हैं पुरानी। किस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, किस मंत्र को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे उसका स्मरण करना चाहिए, किस तरह से उसको लिया जा सकता है, किस तरह से उसको करा जा सकता है। और आज फिर कह रहे हैं, इस यवतमाल आरणी की कथा में शिव महापुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत को कहना चाहेंगे, किसी भी मंत्र को आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 14 बार बोलिए, आप हनुमान जी का मंत्र 14 बार बोलिए, आप शिव का मंत्र 14 बार बोलिए, और कोई दुख है, कोई तकलीफ है, लोग कहते हैं हम उनके पास जाएंगे, वो झाड़ा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। काय को जाना, अपना झाड़ा अपन खुद लगाओ, 14 बार मंत्र को पढ़ो और उस पानी का आचमन कर लो, तुरंत आराम लगना प्रारंभ हो जाए। किसी के चक्कर में मत पढ़ो, किसी के पास मत जाओ, अपना मंत्र स्वतः पढ़ो, अपनी बटन खुद लगाओ, अपनी खांसी खुद खांसो, पेट दुखा तो दवाई खुद लो। अपना पेट दुखे और पति को दवाई खिलाओ तो मतलब क्या हुआ। हॉस्पिटल में बीमार खुद पड़ी और इंजेक्शन पति को लगवा रही तो मतलब क्या हुआ। और क्या कह रही, हम तो तुमसे प्यार करते, 50-50, आधा इलाज हमारा आधा तुम्हारा। पति तो इलाज करवा लेगा पर डॉक्टर कह देगा इसको महाराष्ट्र में कहीं पागल खाना हो तो ले जाओ, इसको छोड़ के आओ। बीमार खुद है और आधा इंजेक्शन पति को लगवा रही है, एक बाटल खुद को चढ़ रही है और आधी नर्स से कह रही है, आधी में आधी इनको चढ़ा। प्रेम है हम दोनों में, पति पत्नी में बहुत प्रेम। ये प्रेम नहीं, क्यों दूसरे के पास जाना। अपन स्वया, अपने स्वतः, अपने भाव, अपने भाव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरी कथा उठा कर देखिए, 30 साल की पूरी कथा YouTube पर, Facebook पर होंगी, पूरी निकाल कर देखो। सियोर वाला बाबा पूरी कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को घुमाकर फिराकर कैसे भी 14 बार तुम्हारे मुख से निकलवा देता है, जिससे तुम्हारा मुख का भी दर्शन घर जाकर कोई करे तो वो भी सिद्ध हो जाए और तुम्हारा चेहरा। मंत्र सिद्ध यहीं करो, यहीं होगा। पंचाक्षर मंत्र यहीं जपा, षडाक्षर मंत्र यहीं जपा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप। 14 सूत्र मेरे शिव जी ने पाणिनि को दिए हैं। कब दिए? जब नंदी समझाकर चलेगा, नंदी ने कह दिया। और उन मंत्रों का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरी बहन बोलती है और पूर्ण तरह से कैंसर नील है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव तत्व में एक सिद्धता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मंत्र की सिद्धि क्या?
कोई कहे कि हम पानी सिद्ध कर देते हैं, कोई कह दे कि हम ये चीज सिद्ध कर देते हैं। स्वयं सिद्ध करिए, स्वयं भजिए, स्वयं भजो, स्वयं मुख से उच्चारण करो। और आप आज एक नियम ले लो कि हम कहीं पर भी बैठेंगे, शिव मंदिर जाएं, कहीं पर भी जाएं, अपने मुख से शंकर के नाम का उच्चारण करेंगे, जिससे वो सिद्ध हो जाए। पाणिनि मंत्र का उच्चारण। नंदी ने कहा शिव आएंगे, दर्शन। पाणिनि को शिव का दर्शन हुआ, शिव का दर्शन। कितनी सिद्धि है। इसीलिए एक स्मरण आता ना, अपनी किस्मत का ताला, हम गाएंगे नहीं, बस बोल रहे हैं। अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितना उच्चारण करोगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्टिकर घर पर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दुकान पर लगा दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम घर के अंदर लगा दो। आते जाते जब अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तुम बोलते चलो। जिस बस में बैठ कर जाओ उसी में एक स्टिकर चिपका दो, जिस गाड़ी में जाओ उसी में एक लगा दो, जिस ऑटो में जाओ उसमें एक लगा दो। 25 लोग पढ़ेंगे, उनकी बुद्धि में मंत्र का उच्चारण होगा, उसकी किस्मत संभलेगी, उसकी किस्मत पलटेगी और उसका जीवन सार्थक होगा। अपने बैग में जैसे तुम वो दर्पण रखती हो और पेंटिंग का रखती हो ना, ऐसे ही स्टिकर भी रखा करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। कहीं भी गए एक चिपका दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पाणिनि को भगवान का दर्शन हो गया। 14 बार डमरू का नाद करा, 14 सूत्र प्राप्त हो गए। 14 सूत्र।